11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में जो हम चैप्टर पैराबोला पढ़ रहे थे, उस पैराबोला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2 - 3 एंड फोकस इज 0,5। हमें उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहा जाता है और फोकस को हिंदी में नाभि कहा जाता है। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, फोकस को हिंदी में नाभि कहा जाता है। हिंदी मीडियम में अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2 - 3 है और जिसका नाभि 0,5 है। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2 - 3 और नाभि 0,5 है। सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2, 1 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x + 2y = 9। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2, 1 है और जिसकी नियता का समीकरण x + 2y = 9 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है नियता के समीकरण को कहा जाता है। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को देखें तो उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2, 1 है और जिसके नियता का समीकरण x + 2y = 9 है। थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 3, 3 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 3x - 4y = 2। यहाँ पर हमें फोकस दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। हिंदी में देखें, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 3, 3 है और जिसके नियता का समीकरण 3x - 4y = 2 है। सेकंड क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया हुआ था और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। सेकंड क्वेश्चन में हमें शीर्ष दिया हुआ है और नियता का समीकरण दिया है। थर्ड क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो थर्ड में हमें नाभि दिया हुआ है और नियता का समीकरण दिया है। फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। फोर्थ क्वेश्चन में, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस हैं। ये पांचों के पांचों पैराबोला है। कुछ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जो पैराबोला अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हैं, आप सबसे पहले उन्हें उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहा जाता है। फोकस, फोकस को हिंदी में नाभि कहा जाता है। एक्सिस, एक्सिस को हिंदी में अक्ष कहते हैं। अब एक्सिस फाइंड करने का मतलब ये है, आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है, अक्ष का समीकरण। और डायरेक्ट्रिक्स का मतलब नियता का समीकरण। डायरेक्ट्रिक्स में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो आप डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे। और लेटस रेक्टम जो होता है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, लेटस रेक्टम का लेंथ होता है, उसे फाइंड करना है। यहाँ पर वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम, ये सारी चीज़ों को निकालने के लिए आपको वो चार्ट जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। बिना उसके याद किए ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तब टॉपिक में मैंने इस बारे में चर्चा किया था कि आपका वो 4 के चारों स्टैंडर्ड फॉर्म की जो चार्ट हैं वो आपको पूरी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। आज ही इसे सेंड करें ताकि इसके जितने भी डाउट्स हैं मैं आपको वो डाउट्स क्लियर कर सकूं।
और जो पैराबोला हमारा टॉपिक था, ये पैराबोला का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इस पैराबोला के टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिप्स। अगला टॉपिक पैराबोला के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिप्स। एलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहा जाता है। दीर्घवृत्त। अगर इस क्वेश्चन को बनाने में कहीं डाउट आएगा, आज शाम तक अगर वो उसको आप भेज देते हैं तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नहीं तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अगले चैप्टर एलिप्स का रहेगा। जो हमारा अगला चैप्टर है इसी कोनिक सेक्शन में ही जो हमारा अगला चैप्टर है दीर्घवृत्त, अगला वीडियो उसका आएगा। इसको बनाकर आज आप सेंड करें।